फ्रेंड्स, हाउ आर, कैसे हैं आप लोग? अच्छा रजत, आज हम हमारे फ्रेंड्स को बताते हैं, हमारे व्यूअर्स को बताते हैं कि हम उनके लिए एक नई, बिल्कुल फ्रेश एक सीरीज हम एक्चुअली स्टार्ट कर रहे हैं, जेम्स बॉन्ड सीरीज। तो इसमें हम आपको पूरे जेम्स बॉन्ड फिल्म के बारे में बताएंगे, उनके एक्टर्स, उनकी उस सीरीज की हीरोइन, उस सीरीज के डायरेक्टर्स। और ये हमने कोशिश किया है कि पूरा पूरा जेम्स बॉन्ड, पूरा जो भी नॉवल और जो भी फिल्म उस पर बनी है उसको कवर करने के लिए। और ये हम एक्चुअली 3 पार्ट्स में आपके सामने लेके आएंगे। सो आज हम पार्ट 1 आपके सामने लेके आए हैं। पार्ट 1 में हम इसमें बात करेंगे जो जेम्स बॉन्ड के हीरोज हैं, यानी एक्टर्स जिन्होंने जेम्स बॉन्ड के कैरेक्टर को प्ले किया है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं और कुछ आपको बताने की कोशिश करेंगे कि कितनी फिल्म्स बनी हैं, कितने एक्टर्स हुए, उन्होंने किस किस फिल्म में उन्होंने रोल प्ले किया। कुछ फिल्म के बारे में थोड़ा सा हम लोग आपसे बात करेंगे। ओके रजत, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जेम्स बॉन्ड एक्चुअली सबसे पहले हम आपको बताते हैं, एक फिक्शनल कैरेक्टर है जो कि क्रिएट किया था आयन फ्लेमिंग, जो राइटर थे, बहुत फेमस नॉवेलिस्ट थे। आयन फ्लेमिंग राइटर, उन्होंने स्टार्ट किया था इन 1953। अच्छा, बॉन्ड जो उन्होंने लिखा था वो एक ब्रिटिश सीक्रेट एजेंट है एज पर आयन फ्लेमिंग, जो कि MI6 के लिए वर्क करते हैं, जिसका कोड नेम होता है 007, यानी 007। ये रजत हमको थोड़ा गाइड करिएगा आप बाद में कि 007 क्या है, कैसे ये सब बना, वो हम अभी बात करेंगे। अच्छा, ऑन स्क्रीन इसे स्टार्ट किया था शॉन कॉनरी ने, जो उन्होंने फर्स्ट बॉन्ड प्ले किया। उसके बाद में खैर काफी बॉन्ड्स बने, मैं नाम लेना चाहूंगा, डेविड निवेन, उसके बाद में जॉर्ज लेज़नबी, उसके बाद रॉजर मूरे, देन टिमोथी डॉल्टन, PS ब्रॉसनन एंड डैनियल क्रेग फाइनली। हाँ रजत, अब आप थोड़ा सा बताइए। अब डैनियल क्रेग के आगे कौन है ये हमें नहीं पता, क्योंकि डैनियल क्रेग की अब लास्ट फिल्म आ रही है, राइट। वो लास्ट फिल्म के बाद अब अगला बॉन्ड कौन बनेगा ये इस बारे में पता नहीं है। लेकिन इंडिया से मैं बता दूं, एक नाम और दिया हुआ है ऋतिक रोशन का, लेकिन क्योंकि चांसेस हैं, लेकिन क्या है अभी तक का इन लोगों का यही रहा है, जो बॉन्ड के मेकर्स हैं, पहला कि जो भी ये स्टार हो, इसके अंदर जो भी वो मेन जो बॉन्ड बनेगा वो ब्रिटिश ही होना चाहिए, राइट। बॉन्ड रेस जो कुछ भी हो, और अभी तक की हिस्ट्री रही है, सब जितने भी लोग हैं, ये चाहे माइग्रेटेड हो या कुछ भी हो, ये सब ब्रिटिश के ही थे। सेकेंडली, इसके जो डायरेक्टर्स हैं वो भी ब्रिटिश ही हैं सारे। और आपको बता दें, स्टीवन स्पिलबर्ग ने ये कहा था अमिताभ बच्चन के साथ में रिलायंस की जब उनकी फिल्म आई थी लिंकन, तो उसको प्रमोट करने के लिए वो इंडिया आए थे, और अमिताभ बच्चन ने स्टीवन स्पिलबर्ग का इंटरव्यू लिया था, और उसमें ये बोला था कि स्टीवन स्पिलबर्ग से क्वेश्चन पूछा गया था कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है, मतलब आप क्या बनाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा था मेरी आखिरी इच्छा वो हमेशा इच्छा ही रह जाएगी कि मैं एक बॉन्ड फिल्म डायरेक्ट करना चाहता हूँ, राइट। तो उन्होंने कहा था कि सिर्फ जस्ट बिकॉज ऑफ द, ये कह सकते हैं कि वहाँ पे जो उनका एक MOU साइन है, या एक उनकी रेस्ट्रिक्शंस हैं आयन फ्लेमिंग की, या कुछ भी कह सकते हैं, तो वो डायरेक्टर जो है वो भी ब्रिटिश का ही होना चाहिए। तो इस चक्कर में वो ये फिल्म कभी भी इस सीरीज को डायरेक्ट नहीं कर पा रहे, राइट। अब हम बात करेंगे 007 की। 007 जो बॉन्ड का जो कोड नेम है, इट्स ऑल्सो कोड नेम, इज ऑल्सो अ कोड ऑफ रशिया, राइट। जैसे हर कंट्री का कोड होता है, जैसे हमारे इंडिया का 91 है, US का 001 है, तो रशिया का कोड है 007। और जितनी भी फिल्में अभी तक बॉन्ड की सीरीज की आई हैं, उन सब में हमेशा रशिया के साथ ही उनकी कोई ना कोई डिस्प्यूट दिखाए हैं। काफी हमने देखा, जैसे हमारे यहाँ कोई भी फिल्म बनती है तो इंडिया पाकिस्तान का हमेशा चलता रहता है, टेररिज्म, ये वो, वहां से कुछ हुआ, यहाँ से कुछ हुआ, यही चलता रहता है। तो ऐसे ही उनकी हर फिल्म में जब भी हो तो रशियंस का नेगेटिव और उनकी कुछ चीजें उनको चुराना और ये सब करना वो यूज रहता है। अच्छा, अब हम बात करेंगे टोटल बॉन्ड फिल्म्स की। तो जो टोटल बॉन्ड फिल्म्स आई हैं, वो टोटल बॉन्ड फिल्म है 27, जिसमें से अभी तक 26 आ चुकी हैं। और सिंस 1962 से विद डॉक्टर नो, जिसकी शुरुआत हुई थी शॉन कैनरी से, और उन्होंने इस फिल्म में, और टोटल जो बॉन्ड की अगर हम बात करेंगे तो वो उन्होंने अभी तक 7, क्योंकि सबसे मतलब हाईएस्ट में हम ये कह सकते हैं, सबसे बॉन्ड की सीरीज को सबसे ज्यादा करने वाले शॉन कैनरी थे, जिन्होंने 7 बॉन्ड की फिल्में में काम किया था। जो है डॉक्टर नो, फिर फ्रॉम रशिया विद लव, गोल्ड फिंगर तो मेरी फेवरेट थी। क्या तो उसकी मतलब उसमें जो टेक्निकल चीजें दिखाई थी, आप सोचिए उस टाइम में दिखाया था लेजर बीम
पे बॉन्ड को बांध देते हैं और लेजर बीम जो है लोहा काटती हुई आ रही। सोचिए अब उस जमाने में लेजर बीम का कितना मतलब दिखा चुके थे, राइट। फिर थंडरबॉल्ट, फिर यू ओनली लिव ट्वाइस एंड डायमंड्स आर फॉरएवर, और लास्ट उनकी फिल्म थी नेवर से नेवर अगेन, राइट। तो अगर हम बात करेंगे शॉन केनरी की, तो वो हर उसके अंदर वो फैंटास्टिक लगे हैं, और उनका जो बोलने का उनका जो तरीका है, जिस तरह से वो बोलते हैं, राइट, वो उनका जो उनका बोलने का जो तरीका है हर बात में, वो बहुत ही अलग तरीके से लगता है। बॉन्ड फिल्म्स के दो पार्ट जो है ना वो डिवाइड हुए थे दो प्रोडक्शन हाउसेस में। एक था इयॉन फिल्म्स। इयॉन फिल्म्स वो था जिसने सारी बॉन्ड फिल्मों को अभी तक प्रोड्यूस किया था। फिर क्या हुआ, क्योंकि इसमें प्रॉफिट ज्यादा होता है, तो उसके चक्कर में एक दो और नए प्रोड्यूसर आ गए, वो नॉन इयॉन फिल्म्स, यानी कि वो नॉन इयॉन्स जो इयॉन प्रोडक्शन से नहीं जुड़े हुए थे, उन्होंने भी इस फिल्म को दो उन्होंने भी फिल्में बनाई, जिसके चक्कर में बाकी काफी डिस्प्यूट्स हुआ और ये सब हुआ, तो उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। वेल जी, बताइए अब। हाँ रजत, बिल्कुल। और खैर शॉन कॉनरी, मैं कहना चाहूँगा अपने ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि वन ऑफ द फेवरेट और वन ऑफ द फेमस बॉन्ड्स में से एक रहे थे। और खैर हम आगे बताएंगे आपको भी कैसे कैसे किन किन कौन कौन बॉन्ड्स बने। वेल, अब सारे राइट्स जो हैं वो बॉन्ड फिल्म्स के वो इयॉन प्रोडक्शंस के पास में है। अच्छा, बीच में जैसा रजत ने अभी आपको बताया कि बीच में दो फिल्म्स गाइस ऐसी थी जिनको नॉन इयॉन आप कह सकते हैं प्रोडक्शन हाउस ने बनाया। हम आपको उन फिल्म से नाम भी बताएंगे वो कौन सी थी, वो नॉन इयॉन प्रोडक्शन जो थी वो। वेल, डायमंड्स आर फॉरएवर जो फिल्म थी, उससे जस्ट पहले मैं बताना चाहूंगा, जस्ट इसके ऊपर एक फिल्म आई थी, ऑन हर मैजेस्टीज सीक्रेट सर्विस। ये एक फिल्म थी, बॉन्ड फिल्म थी। इसमें फॉर अ चेंज गाइस जॉर्ज लेज़नबी जो एक्टर थे वो हीरो थे। वो सिर्फ एक फिल्म के लिए बॉन्ड बने थे गाइस, बट लेकिन वो इतने फेमस नहीं हुए, उनको इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली जितनी ऑब्वियसली शॉन कॉनरी को मिली थी। इसलिए उनको एक मूवी के बाद में ही उनको हटा दिया गया। अच्छा, ये एक अपने आप में मैं प्योर अगर हिंदी में बोलूं तो अपवाद थे कि वो ही वाज एन ऑस्ट्रेलियन एक्टर जॉर्ज लेज़नबी एंड द ओनली नॉन यूरोपियन एक्टर टू परफॉर्म द रोल। गाइस प्लीज नोट, ये वो ही सिर्फ एक लौते ऐसे एक्टर थे जो कि नॉन यूरोपियन थे, बाकी सारे बॉन्ड एक्टर्स यूरोपियन होते हैं। बिल्कुल जी रज, आगे बताइए। 1983 में शॉन केनरी की लास्ट बॉन्ड फिल्म थी नेवर से नेवर अगेन। ये एक डिस्प्यूटेड केस था, और ये वही इयॉन एंड नॉन इयॉन प्रोडक्शंस के था जिसके हमने अभी जिक्र किया था। यस, राइट। एंड वेल 1973 में लिव एंड लेट डाई से रॉजर मोरे बॉन्ड बने। उसके बाद द मैन विद गोल्डन गन, द स्पाई हु लव्ड मी, मून रैंकर, फॉर योर आईज ओनली, और एक और फिल्म थी जिसका नाम था ऑक्टोपसी, और फिर लास्ट में एक आई थी अ व्यू टू किल, राइट। तो ये दो ही ऐसे एक्टर्स थे जिन्होंने साथ साथ बॉन्ड फिल्में करी हैं, रॉजर मोरे और शॉन केनरी। क्योंकि या तो शॉन केनरी हिट हुए थे, उसके बाद में फिर उस टाइम में 80s के टाइम में फिर ये हम कह सकते हैं कि 70s और 80s के बीच में रॉजर मोरे हिट हुए थे एज ए जेम्स बॉन्ड। वेल, उसके बाद जिस मूवी का नंबर आता है वो थी 1987 की द लिविंग डेलाइट्स। उसके अंदर गाइस उससे बॉन्ड फिर चेंज हुए अगेन, और उससे बॉन्ड बनने शुरू हुए टिमोथी डॉल्टन। गाइस वो बॉन्ड बने। अच्छा, लेकिन वो भी गाइस थोड़े समय के लिए ही बॉन्ड रहे। उन्होंने सिर्फ 2 फिल्में, टिमोथी डॉल्टन ने ओनली 2 बॉन्ड फिल्म करी थी। फर्स्ट हमने आपको बताया, जैसे मैंने आपको बताया, द लिविंग डेलाइट्स, और 1989 में उनकी लास्ट फिल्म आई थी लाइसेंस टू किल। हाँ रजत। अच्छा, मैं इसके अंदर एक और चीज हम लोग अब जो इसमें ऐड करेंगे वो ये कि अब तो ये स्पॉन्सर की स्टार्टिंग हुई एज ए जेम्स बॉन्ड, राइट। यस। और उन्होंने सबसे पहले रजत, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, मेरे पर्सनल फेवरेट बॉन्ड्स में से एक है वाकई। तो उन जैसा मतलब स्मार्ट, डैशिंग, हाइट और एक्शन और हर चीज में, मतलब वो एक्चुअल में लग रहे थे कि वो शॉन केनेडी के बाद ऐसा लग रहा था वही एक बॉन्ड है, राइट। मतलब पर्सनल मुझे वही लगते हैं जो एक्चुअली शॉन कॉनरी के बाद जो मुझे लगा जो मेरे फेवरेट बॉन्ड थे। जी बताइए। उन्होंने 1995 में पहली उनकी बॉन्ड फिल्म आई थी जिसमें वो बहुत डैशिंग लगे थे,
और उस फिल्म का नाम था गोल्डन आइज, इन्होंने स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद सबसे फेमस बॉन्ड अभी तक तो शॉन केनेडी के बाद वही है, राइट। एंड फिर पीयर्स ब्रॉसनन ने 4 बॉन्ड फिल्म करी, गोल्डन आई, फिर टुमारो नेवर डाइज, द वर्ल्ड इज नॉट एनफ एंड डाई अनदर डे, राइट। तो ये टोटल उन्होंने 4 बॉन्ड फिल्म करी थी और चारों की चारों जो है ह्यूज सक्सेस थी। क्या एक्शन था उनका, हर बार एक नई स्टोरी थी, हर बार एक अच्छा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज अगर आप बॉन्ड की फिल्मों को देखें तो नई टेक्निकल चीजें बड़ी अच्छी दिखाते हैं, जो गैजेट्स होती हैं ये और ये जो डाई अनदर डे थी, इसमें एक बड़ी सी चीज दिखाई थी, BMW इनविजिबल हो जाती है, राइट। BMW इनविजिबल हो जाती है और वो बर्फ पे चल रही है और वो दिख ही नहीं रही। मतलब आप सोचिए कि इतनी दिमाग इन लोगों का चलता है गैजेट्स के मामले में, अल्टीमेट। अच्छा रजत, मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, आई डोंट नो ये पब्लिक को हमारी पता है नहीं पता है कि गाइस, लेकिन आप प्लीज नोट करें, ये डिस्कवरी पे इस पे एक्चुअली एक आप डॉक्यूमेंट्री और बहुत कुछ आ चुका है बॉन्ड फिल्म्स के बारे में। अच्छा, एक खासियत इसमें ये है कि बॉन्ड फिल्म्स के लिए मैक्सिमम जो गैजेट्स जो होते हैं आप फिल्म में देखते हैं वो सब ओरिजिनल होते हैं, और स्पेशली इसी फिल्म के लिए वो डिजाइन किए बनाए जाते हैं, बॉन्ड सीरीज के लिए बनाए जाते हैं, वो डिजाइन किए जाते हैं। तो ये एक बहुत, आप सोचिए नहीं, आपको एक चीज बता दें कि जो इसके अंदर जो BMW गाड़ी यूज होती है बॉन्ड की, और एक चीज और बता दूं, बॉन्ड का एक फेवरेट ड्रिंक है जो लोगों को नहीं पता, मैं आपको बता देता हूँ, वो हमेशा वोडका विद मार्टिनी लेते हैं। ध्यान रखना, किसी भी फिल्म में आप देखोगे वोडका विद मार्टिनी ऑन द रॉक्स, ये बॉन्ड का फेवरेट ड्रिंक है हर फिल्मों के अंदर, और ये अभी से लेके अभी तक चल रहा है। प्लस उनकी जितनी भी बॉन्ड फिल्मों में जितनी भी BMW गाड़ियां होती हैं, वो सब BMW खुद अपने यहाँ ही डिजाइन करती है स्पेशली फॉर द बॉन्ड सेगमेंट, और उसमें काफी चीजें दिखाते हैं, जैसे पंचर होगी गाड़ी अपने आप ही, उसके जो है हवा भर गई, गाड़ी मोबाइल के थ्रू वो ड्राइव हो रही है। तो ये आगे की फ्यूचर टेक्नोलॉजीज हैं जो धीरे धीरे ये सब चीजें आएंगी, राइट। कुछ चीजों वो काफी चीजें हैं, बिल्कुल रजत, और काफी चीजें हैं जो एक्चुअल बनाई जाती हैं। खैर, ये आप देखिएगा गाइस, आपको मिल जाएगा ऑनलाइन, काफी चीजें हैं जो आपको इस चीज से रिलेटेड मिलेंगी आपको। खैर, हम उसको अभी हमने आपको बताया कि कैसे पीयर्स ब्रॉसनन जो सबसे फेमस बॉन्ड रहे, और खैर उसके बाद में गाइस फिर फाइनली एंट्री होती है जो अभी बॉन्ड अभी इन दिनों जो चल रहे हैं, डैनियल क्रेग की, वो 2000 या बहुत बढ़िया। खैर वो भी नो डाउट बहुत क्या फिजिक, उनकी फिजिक ही बहुत बढ़िया है, बहुत हैंडसम हीरो है गाइस वो। खैर 2006 की कैसीनो रॉयल पे उन्होंने स्टार्ट गाई, व्हाट अ पर्सनालिटी, बहुत हैंडसम दिखते हैं वो। उनकी उसके बाद में फिर डैनियल क्रेग की जो मूवीज आई उसमें थी क्वांटम ऑफ सोलेस, देन स्काईफॉल, एंड उनकी लास्ट फिल्म जो भी हमने देखी है वो थी स्पेक्टर। उसका तो खैर उसका जो स्टार्टिंग म्यूजिक है, जब वो स्केलेटन दिखाते हैं, जब वो एंट्री होती है, वो तो स्टार्टिंग ही अलग थी, और उसके डायरेक्टर के बारे में हम बाद में बात करेंगे। यस खैर, तो स्पेक्टर उनकी लास्ट थी गाइस, और अब उनकी 2020 में एक्चुअली फिल्म रेडी है। जो लेटेस्ट मूवी बॉन्ड की आ रही है उसका नाम है नो टाइम टू डाई। बिल्कुल वो रेडी है, लेकिन ड्यू टू कोविड-19 वो एक्चुअली रुकी हुई है, क्योंकि वो OTT प्लेटफॉर्म में रिलीज नहीं करना चाहते, कि काफी हैवी बजट की बॉन्ड की सारी फिल्में काफी अच्छे बजट की मूवीज होती हैं, क्योंकि बहुत अच्छे बजट की होती हैं, और वो और सबसे बड़ी और आपको चीज बता दें कि इस बॉन्ड की फिल्मों के अंदर मेजर जो शॉट्स होते हैं उनमें VFX नहीं होता। मैं आपको बता दूं, फिर रिपीट कर रहा हूँ, VFX ना के बराबर होता है, क्योंकि ये लोग एक्चुअल शॉट्स ही वैसे हिसाब से डिजाइन करते हैं, उसके चक्कर में कॉस्टिंग जो है काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, राइट। तो गाइस अब हम बात करेंगे नॉन इयॉन फिल्म प्रोडक्शंस की, जिसमें से 2 फिल्म थी जो हमने भी नहीं देखी, लेकिन हमने इसके बारे में स्टडी किया। उसमें से एक थी 1967 में बनी कैसीनो रॉयल, जो कि नॉन इयॉन्स प्रोडक्शन फिल्म की थी, राइट। उसके प्रोड्यूसर कोई और थे, वो इयॉन से नहीं बिलोंग करते थे। एंड सेकेंडरी थी नेवर से नेवर अगेन, राइट। ये 1983 में। अच्छा, 1967 की जो कैसीनो रॉयल थी उसमें थे डेविड निवेन, एंड वो भी ओनली एक फिल्म ही इनकी आई थी एज ए बॉन्ड। तो गाइस सिर्फ 2 हीरो ऐसे रहे जो एक बार बॉन्ड रहे, एक जॉर्ज लेजेंटी और एक रहे डेविड निवेन। तो ये एक अपने आप में एक नई चीज है जो शायद आप लोगों को नहीं पता होगी अबाउट द बॉन्ड सेगमेंट, अबाउट द बॉन्ड फिल्म्स।
और आपको बाकी इसके अंदर हम और भी अभी, क्योंकि ये तो पार्ट 1 है आज का जो हमारा है, और ये आगे इसमें कई सारे यस पार्ट्स भी अभी और आएंगे जिसमें हम आपको और डिटेल में बताएंगे बॉन्ड के बारे में। तो जी बताइए अब आप। यस रजत, बस अब ये वीडियो क्लोज करते हैं हम लोग। सो गाइस, जेम्स बॉन्ड का पार्ट 1 हमने बात करी, इसमें बॉन्ड हीरोज हमने आपको बताए। पार्ट 2 हम आपके सामने बहुत जल्द लेके आएंगे, उसमें हम बताएंगे जो बॉन्ड गर्ल्स थी। अच्छा, ये हम अपने ऑडियंस को बताते हैं कि बॉन्ड की लाइफ में, एज पर आयन फ्लेमिंग की राइटिंग, बॉन्ड की लाइफ में हीरोइंस का, फीमेल कैरेक्टर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। चाहे किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे आप उसको आप कह सकते हैं सेक्स सिंबल हो, चाहे वो बॉन्ड की उनकी लाइफ में कोई फीमेल हो, किसी भी फॉर्म में आप कह सकते हैं, उनकी लाइफ में बॉन्ड गर्ल्स जो है वो गर्ल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। पार्ट 3 में हम लोग आपके सामने लेके आएंगे बॉन्ड फिल्म के डायरेक्टर्स की, कि क्या क्या उन्होंने किस किस तरह से फिल्म्स बनाई, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है डायरेक्टर का। तो आई होप कि वी होप ये आपको हमारी ये सीरीज अच्छी लगे, और हम इसको पार्ट 3 में बनाएंगे। तो ये पार्ट फर्स्ट था। तो इसी तरह से आप हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करते रहें, ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस मिलते रहें। हम वी आर ट्राइंग कि हम आपके सामने नया नया कंटेंट और भी इस तरह की कुछ नया लेके आएंगे। इसी के साथ हम लोग क्लोज करते हैं। ओके रजत, राइट, थैंक यू वेरी मच। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।